नमस्कार, देश दुनिया की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। चुनाव के मद्देनजर बंगाल में बड़े नेताओं के दौरे जारी हैं। इस लिहाज से 7 मार्च बड़ी तारीख होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में बड़ी रैली करने वाले हैं। इस रैली में सौरभ गांगुली का भाजपा में शामिल होना तय है। पार्टी के भरोसेमंद सूत्रों ने बातचीत में इसकी पुष्टि की है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस दिन सौरभ के साथ साथ मिथुन चक्रवर्ती, प्रोसेनजीत समेत बंगाल की कई नामी हस्तियां भाजपा में शामिल होंगी। सूत्रों ने बताया कि गांगुली को भाजपा में लाने की पटकथा दिसंबर 2019 में ही लिखी जा चुकी थी। तब के पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने मोदी की सहमति के बाद इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। असम की राजनीति के बड़े चेहरे हेमंत जब कांग्रेस से भाजपा में आए तो उन्हें सरकार में नंबर 2 की पोजीशन मिली। वे पार्टी के संकट मोचक माने जाते हैं। शुभेंदु को भी इसी तर्ज पर बंगाल में पार्टी जिम्मेदारी सौंप सकती है। बंगाल में शुभेंदु के राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी पार्टी हाईकमान ने बुलाया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि आने वाले समय में पार्टी में शुभेंदु का कद और बढ़ेगा। इन सबके साथ ही पार्टी ने अन्य बड़े चेहरों को भी साधने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक एक प्रमुख चेहरा मुकुल रॉय का है। 66 साल के मुकुल राय कभी ममता बनर्जी के खास थे और पार्टी में उनकी नंबर 2 की हैसियत थी। 2017 में ममता का साथ छोड़ भाजपा में आ गए। बंगाल में अगर भाजपा के लिए सब ठीक रहा तो मुकुल रॉय को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। वे मनमोहन सरकार में शिपिंग और रेल मंत्रालय संभाल चुके हैं। रॉय अभी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। गुरुवार को लगातार तीसरे दिन एक्टिव केस में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 16,824 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 13,788 लोग रिकवर हुए और 113 की मौत हो गई। इस तरह से एक्टिव केस में 2,921 की बढ़ोतरी हुई। इसके पहले बुधवार को 3,260 और मंगलवार को 1,781 एक्टिव केस बढ़े थे। न्यूजीलैंड के उत्तरी पूर्वी तट पर शुक्रवार को 8.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद इस इलाके में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। भूकंप उत्तरी आइसलैंड के पास केरामडिक द्वीप पर आया। इससे पहले कुछ इलाकों में 7.4 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप का पहला झटका उत्तरी आइसलैंड से 900 किलोमीटर दूर आया। ये 7.2 तीव्रता का था। न्यूजीलैंड की नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने भूकंप के बाद सुनामी को लेकर अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान में सत्ता का संघर्ष चरम पर पहुंच गया है। एक दिन पहले सीनेट चुनाव में अपने वित्त मंत्री हफीज सईद की हार के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। पाकिस्तान के प्रमुख विपक्षी दलों ने इमरान से प्रधानमंत्री पद छोड़ने की मांग की है। साथ ही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाने की घोषणा की है। इस बीच सरकार ने शनिवार को नेशनल असेंबली सेशन बुलाने की घोषणा की है। सेशन में इमरान सरकार रहेगी या जाएगी, इसका फैसला हो जाएगा। अमेरिका के बाद अब ब्राजील में दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिल रहे हैं। यहां हर दिन करीब 70 से 80 हजार संक्रमितों की पहचान हो रही है। अमेरिका के आंकड़ों में जबरदस्त गिरावट हुई है। यहां अब हर दिन औसतन 60 से 80 हजार संक्रमित मिल रहे हैं। जनवरी तक यह आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा हुआ करता था। स्पेन में संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 70,000 के पार हो गई है। अब तक यहां 70,247 लोग जान गंवा चुके हैं। स्पेन दुनिया का 10वां देश है जहां सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे सीरीज के चौथे टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है। इंग्लैंड ने पहली पारी में 205 रन बनाए हैं। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा विकेट लिए। उन्होंने इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों को आउट किया। वहीं इंग्लैंड की ओर से बेन स्टोक्स ने 55 रन बनाए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2020-21 में देश के करीब 6 करोड़ पीएफ खाताधारकों को उनके प्रोविडेंट फंड के लिए ब्याज तय कर दिया है। ईपीएफओ के ट्रस्टी बोर्ड की श्रीनगर में होने वाली बैठक में इस वित्त वर्ष के लिए 8.5% की ब्याज दर ही तय की गई है। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में गिरावट है। बीएसई सेंसेक्स 42 अंक नीचे 50,803 पर कारोबार कर रहा है। इंडेक्स में इंडसइंड बैंक के शेयर में सबसे ज्यादा 2% की गिरावट है, जबकि ओएनजीसी का शेयर 4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एएमएस टीवी के साथ। नमस्कार। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप।